माय डियर फ्रेंड, अगर आप आज मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम 500% श्योर कि या तो आप सेल्स प्रोफेशन में हैं या तो आप इन फ्यूचर सेल्स में जाना चाहते हैं या आप सेल्स के बारे में सीखने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। सारे ही कंडीशन में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सेल्स के एक नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, पूरे के पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले सेल्स के जो टर्म्स है, जो शब्द है, उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इन शब्दों के बारे में, सेल्स की इन 20 टर्म्स के बारे में सभी को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सेल्स प्रोफेशन में हो, डजेंट मैटर कि आप सेल्स में बिगनर लेवल पे हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो, सेल्स में प्रो बन चुके हो, भाई ये 20 शब्द की और उनके मतलब के बारे में जानना एज अ सेल्स प्रोफेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को पूरा जरूर ध्यान से देखना। सारे के सारे शब्द बहुत पावरफुल है और अगर आपको पता लग जाएंगे ना तो आपकी सेल्स की ग्रोथ 10x होने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आकाश गुप्ता, सेल्स एंड कम्युनिकेशन कोच, और एक के बाद एक सेल्स और कम्युनिकेशन के ऊपर पावरफुल वीडियोस लेके आता जा रहा हूं और ऐसे ही लेके आता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। सारी वीडियोस को देख के अगर इंप्लीमेंट करोगे तो सेल्स और कम्युनिकेशन के चैंपियन बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब कहते हैं ना कि अगर किसी भी बिल्डिंग को स्ट्रांग बनाना है तो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी जड़ स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आज की वीडियो क्या करेगी, आपकी सेल्स की फाउंडेशन को स्ट्रांग करेगी। इन 20 मतलब को जान लोगे ना तो आपको सेल्स की सारी ट्रेनिंग्स आसानी से समझ आ जाएंगी, सेल्स की सारी वीडियो, सेल्स की सारी बुक्स आसानी से समझ आ जाएंगी, क्योंकि इन 20 टर्म्स का जो यूज है वो सारी बुक्स में होता है, सारी ट्रेनिंग्स में होता है, सारी वीडियोस में आपको कहीं ना कहीं इन 20 में से 2-4 शब्द सुनने को मिलेंगे। तो भाई सबसे पहला शब्द कौन सा होता है जो सेल्स में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, आपको भी पता होगा, उसको बोलते हैं लीड। अब आप में से 80% लोगों को लीड का मतलब तो पता होगा, बट मैं आगे की जो टर्म्स डिस्कस करने वाला हूं ना उनका मतलब नहीं पता होगा। तो भाई सारी टर्म्स को सुन के जाना, वीडियो को पूरा देख के जाना। तो सबसे पहले बता देता हूं, अगर आप एक बिगनर है तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है भाई लीड किसको बोलते हैं। लीड का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा पर्सन या कोई भी एक ऐसा बंदा जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिसने इंटरेस्ट दिखाया है आपके प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के लिए, उसको बोलते हैं लीड। अब लीड होती है दो तरीके की, एक होती है इनबाउंड लीड, एक होती है आउटबाउंड लीड। अब इनबाउंड लीड क्या होती है भाई? इनबाउंड लीड होती है जब पर्सन खुद आपके पास चल के आता है आपके सामान को खरीदने के लिए, उसको बोलते हैं इनबाउंड लीड। अब आउटबाउंड लीड क्या होती है? जब आप पर्सन के पास जाते हैं उसको सामान बेचने के लिए, उसको बोलते हैं आउटबाउंड लीड। अब अगर मैं आप में से पूछूं कि भाई इन दोनों में से बढ़िया लीड कौन सी होगी, तो आप कहेंगे कि भाई इन दोनों में से बढ़िया लीड होगी इनबाउंड लीड। अगर लीड खुद चल के हमारे पास आए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? अगर हम लीड के पास जाएंगे तो भाई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। इनबाउंड लीड कौन सी होती है? मान लो आपने एक रील बनाई और वो रील आपकी वायरल हो गई। अब उस रील को देख के लोग आपके सामान को खरीदने के लिए आपके पास आ रहे हैं, तो इसको कौन सी लीड बोलेंगे? इसको बोलेंगे इनबाउंड लीड, क्योंकि आपने कंटेंट बनाया, कंटेंट देख के खुद लोग आपके पास आ गए, तो हो गई आपकी इनबाउंड लीड। आउटबाउंड लीड कौन सी हो गई? आप लोगों के पास जा रहे हैं, उनको कॉल कर रहे हैं, उनको मैसेज कर रहे हैं, उनको ईमेल कर रहे हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो ये होगी आउटबाउंड लीड। आउटबाउंड मतलब आप गए, इनबाउंड मतलब लीड आई। तो लीड को इससे ज्यादा डिटेल में आपको किसी वीडियो में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो लीड का मतलब समझा दिया, इनबाउंड लीड और आउटबाउंड लीड का मतलब समझा दिया। तो अभी मैंने 2 मिनट आपसे पहले बोला कि भाई इनबाउंड लीड पावरफुल होती है, तो इनबाउंड लीड आएंगी कैसे? तो इसके लिए हम चलेंगे सेल्स की दूसरी टर्म के ऊपर। तो सेल्स की दूसरी टर्म क्या है? लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसी वस्तु जो आप यूज करते हो अपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि वो आपके पास आए और आपका सामान खरीदे। तो ऐसी सारी वस्तुओं को बोला जाता है लीड मैग्नेट। अब लीड मैग्नेट क्या क्या हो सकती है? आपका कंटेंट आपके लिए लीड मैग्नेट बन सकता है। कोई आपने ई बुक बना दी, फ्री में लोगों को दे रहे हो और आप कह रहे हो कि इस ई बुक के बदले में आप मेरे को अपना नाम दे दो, कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, और उसने नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, आपने उसको ई बुक दे दी, तो आपके पास एक लीड आ गई। आप फ्री वेबिनार कर सकते हो, लोगों के लिए फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हो। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए भाई आपके लीड मैग्नेट के। अब सेल्स की तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या होती है? पिच। आप जाओगे ना, बहुत लोगों से आपको सुनने को मिलेगा कि सेल्स पिच क्या है आपकी। तो पिच का मतलब होता है जो भी आप कस्टमर से बात करते हो तो उसका ना एक फ्लो होता है कि मैं कस्टमर से जब बात करूंगा तो स्टार्टिंग में बोलूंगा हेलो गुड मॉर्निंग सर, फिर सेकंड नंबर पे बोलूंगा, थर्ड नंबर पे बोलूंगा, और एंड तक जाते जाते ऐसे बात करूंगा। तो वो जो पूरा फ्लो होता है ना बात करने का, उसको बोलते हैं पिच। इसको भी जानना बहुत जरूरी है। चौथी टर्म क्या होती है? कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग का मतलब क्या होता है? जब किसी अननोन बंदे को हम कॉल करते हैं जो हमारे बारे में जानता नहीं, हमारे कंपनी के बारे में जानता नहीं, उनको बोलते हैं कोल्ड कस्टमर, और उसी को करते हैं जब हम कॉल, तो वो बन जाती है कोल्ड कॉलिंग।
उसके बाद पांचवी टर्म क्या होती है? पांचवी टर्म होती है वार्म कॉल्स। वार्म कॉल्स कौन सी होती है? जब आप किसी ऐसे बंदे को कॉल करते हैं जो कि आपके कंपनी के बारे में जानता है, आपके बारे में जानता है, तो उन तरह के कस्टमर्स को बोलते हैं वार्म कस्टमर, और उसी कॉलिंग को बोलते हैं वार्म कॉलिंग। इसी में एक और आता है, वो होता है हॉट कस्टमर। हॉट कस्टमर कौन से होते हैं? जो कि आपके प्रोडक्ट को खरीद चुके हैं, अब आप उनको दोबारा से बेचना चाहते हैं, तो उनको बोलेंगे हॉट कस्टमर। उसके बाद में सिक्स्थ नंबर पे आती है भाई क्लोजिंग। क्लोजिंग आपको बहुत सुनने को मिलेगी। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग का मतलब होता है कि जब कोई एक लीड आई है आपके पास और उस लीड ने पैसे दे दिए आपको, तो मतलब वो लीड आपकी क्लोज हो गई भाई। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कि लीड की क्लोजिंग हो गई है। तो आप लोग कहते हैं ना कि सर क्लोजिंग नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग कहते हैं क्लोजिंग को बढ़ाओ, जितनी क्लोजिंग होगी उतना रेवेन्यू आएगा। तो क्लोजिंग का मतलब होता है सामान बिक जाना, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग, राइट। उसके बाद में अगर हम सेवंथ टर्म की बात करें, तो सेवंथ टर्म का मतलब होता है कन्वर्जन रेशो। भाई कन्वर्जन रेशो क्या होता है? कन्वर्जन रेशो का मतलब होता है कि मान लो आपके पास आई आज 100 लीड्स, 100 लीड्स में से 10 पे आपने सामान बेच दिया, तो 100 में से 10 का अगर सामान बिक गया, 10 पे सामान बिक गया, तो आपका जो कन्वर्जन रेशो है वो 10% का है। मतलब अगर आपके पास 100 क्लाइंट आ रहे हैं तो आप 10 को बेच पा रहे हैं, तो आपका कन्वर्जन रेशो चल रहा है भाई 10% का। तो हमें ना ये कन्वर्जन रेशो ट्रैक करना चाहिए अपने, हर हफ्ते का, हर दिन का, कि आज मेरा कन्वर्जन रेशो क्या है, आज मेरे पास कितनी लीड आई, कितनों ने खरीदा, कल कितनी लीड आई थी, कितनों ने खरीदा। तो डेली बेसिस पे आपका ये कन्वर्जन रेशो बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है तो मतलब आप सही जा रहे हैं। अगर आपका ये कन्वर्जन रेशो डेली कम होता जा रहा है, तो भाई आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो ये कन्वर्जन रेशो को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या होती है भाई? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो सबसे पहले समझो ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं। ऑब्जेक्शंस मतलब क्या? सामने वाला पर्सन आपको जो ना खरीदने का रीजन देता है, मैं नहीं खरीद सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, इन सारी चीजों को बोलते हैं ऑब्जेक्शन। और जो सेल्स में चैंपियन होते हैं ना, जो सेल्स में प्रो बनते हैं, सेल्स की जर्नी को स्टार्ट करते हैं और जो इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना जानते हैं, उस हैंडल करने को प्रोसीजर को बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो ये पता होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आती है भाई? फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब क्या होता है? जब भी किसी एक पर्सन को आपने सामान बेचा और उसने आपके सामान पहली बारी में नहीं खरीदा, तो हम क्या करते हैं? उसको बार बार कॉल करते हैं, अगले दिन कॉल करते हैं, फिर 2 दिन बाद कॉल करते हैं। तो इस 1 दिन बाद कॉल करने के या 2 दिन बाद कॉल करने के जो प्रोसीजर होता है ना, उस प्रोसीजर को बोला जाता है फॉलोअप। तो सेल्स में फॉलोअप करना भी बहुत जरूरी होता है कई बार सामान को बेचने के लिए, क्योंकि कोई भी बंदा एक बार या 2 बार में सामान नहीं खरीदता। अगली टर्म होती है यूएसपी। अब भाई यूएसपी का मतलब क्या होता है? यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। एज अ सेल्स पर्सन आपको अपने प्रोडक्ट के यूनिक पॉइंट्स पता होने चाहिए कि भाई मेरे प्रोडक्ट की क्या क्या खासियत है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट इतना सस्ता है, मेरे प्रोडक्ट के ये बेनिफिट्स हैं, मेरे प्रोडक्ट की ये खासियत है। तो जो खासियत होती है ना, उनकी लिस्ट बनाओ, उन्हीं खासियत को बोला जाता है सेल्स के अंदर यूएसपी। बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा कि आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है। तो यूएसपी क्या है? यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? ट्रिप वायर। ट्रिप वायर का मतलब क्या होता है? देखो कई कई कंपनीज ट्रिप वायर को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली यूज करती है। ट्रिप वायर का मतलब होता है कि जब आप अपने क्लाइंट को कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे, तो उसको ना ट्रिप वायर दे दो। ट्रिप वायर मतलब कोई भी एक ऐसा छोटा प्रोडक्ट दे दो जिसकी हेल्प से वो आपके साथ बाइंग एसोसिएशन में आ जाए। बाइंग एसोसिएशन मतलब क्या? उसको एक ऐसे जोन में लाना कि वो आपका पेड कस्टमर बन जाए। तो जब आप एक छोटा प्रोडक्ट बेच के उसको अपनी बाइंग एसोसिएशन में लाएंगे, तो वो छोटा प्रोडक्ट यूज करेगा, आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आप उसको अपना बड़ा प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। तो ट्रिप वायर को यूज करती हैं बहुत सारी कंपनीज। आप भी अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए ट्रिप वायर को यूज कर सकते हो। और आपको ये ट्रिप वायर शब्द भी सेल्स की सारी ट्रेनिंग्स में, सारी वीडियोस में ऑलमोस्ट सुनने को मिलेगा। अगर आप किसी अच्छे ट्रेनर के पास जाएंगे और किसी अच्छी ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, तो ट्रिप वायर का वो बंदा जरूर आपको कुछ ना कुछ एग्जांपल देगा। तो आपको नेक्स्ट टाइम पता होना चाहिए कि ट्रिप वायर किसे बोलते हैं। ट्रिप वायर मतलब कोई भी ऐसा छोटा प्रोडक्ट जिसको हम यूज करते हैं अपने क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, फिर जिससे कि हम उसको अपना बड़ा प्रोडक्ट बेच पाए। तो दैट इज कॉल्ड ट्रिप वायर। नेक्स्ट क्या होता है? प्रोडक्ट फीचर्स वर्सेस बेनिफिट्स। अब कई लोगों को फीचर्स वर्सेस बेनिफिट्स नहीं पता होता सेल्स में किन्हें बोलते हैं। तो फीचर्स का मतलब क्या होता है? आपके प्रोडक्ट की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। जैसे मान लो आप एक फेसबुक एड्स का कोर्स बेचते हो, तो इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स है कि 8 घंटे का कोर्स है, ये ट्रेनर है, इतना कंटेंट आपको मिलेगा, इतनी वीडियोस आपको मिलेंगी, ये फीचर्स बोलते हैं इन्हें। बेनिफिट्स क्या है? सामने वाले पर्सन को इस कोर्स को खरीदने से क्या बेनिफिट होगा? सर अगर आप इस कोर्स को खरीदते हैं तो आप फेसबुक एड एक्सपर्ट बन जाएंगे, आप खुद की फेसबुक कंपनी बना
बना पाएंगे, आप लोगों के लिए एड चला पाएंगे, आप खुद के लिए एड चला पाएंगे, आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। ये होते हैं बेनिफिट्स। तो जब भी आप क्लाइंट से बात करते हैं तो आपको फीचर्स और बेनिफिट्स में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है एज अ सेल्स प्रोफेशन। भाई अगली टर्म की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, 13th टर्म बताने जा रहा हूं। 13th टर्म क्या है भाई? पाइपलाइन। पाइपलाइन का मतलब क्या होता है? पाइपलाइन का मतलब होता है कि अभी हम सेल्स में आपको बहुत सुनने को मिलेगा कि अभी तो यार क्लोज नहीं हुआ है, अभी पाइपलाइन में है। पाइपलाइन मतलब जब आप क्लाइंट से बात करना शुरू करते हैं और बात शुरू करने से लेके जब तक वो क्लाइंट क्लोज नहीं हो जाता तो हम बोलते हैं कि क्लाइंट अभी पाइपलाइन में है। पाइपलाइन मतलब कि अभी प्रोसेस में है, जैसे ही वो क्लोज हो जाएगा वो पाइपलाइन से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे लोग पाइपलाइन में होते हैं जो क्लाइंट अभी क्लोज नहीं हुए होते हैं बट उनसे बात चल रही होती है। तो देखो आपके क्लाइंट कितने पाइपलाइन में है, टर्म्स को यूज करना सीखो यार सेल्स की। ऐसे बात करा करो कि मेरे पास 10 अभी क्लाइंट पाइपलाइन में है और हो सकता है कल तक वो क्लोज हो जाए, राइट? अभी ये मतलब पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्या होता है भाई? पाइपलाइन के बाद 14th टर्म आती है भाई अपसेलिंग। अपसेलिंग का मतलब क्या होता है कि क्लाइंट को कोई भी अपने छोटे प्रोडक्ट बेचने के बाद, थोड़े दिन सर्विस देने के बाद उसको कुछ बड़े प्रोडक्ट के लिए पिच करना। मान लो आपने क्लाइंट को 1000 रुपए का प्रोडक्ट बेचा, अब आप क्या कह रहे हैं, 10 दिन बाद आते हैं और कहते हैं कि सर देखो आपने मेरा 1000 रुपए का प्रोडक्ट यूज करा, अब आप मेरा 2000 वाला प्रोडक्ट यूज करके देखो। तो इसको बोलते हैं अपसेलिंग, राइट? अपसेलिंग बार बार सुनने को मिलेगा आपको सेल्स में। 15th टर्म आती है सेल्स के अंदर ROI। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने कितना इन्वेस्ट किया उसके बदले में आपको कितना रिटर्न मिला। मान लो आपने एक कोर्स खरीदा 5000 रुपए का, उसके बाद आपने एड चलाई 2000 रुपए की, आपने फोन खरीदा, आपने लाइट वगैरह लगाई, तो ये आपकी सारी इन्वेस्टमेंट हो गई। तो टोटल इन्वेस्टमेंट काउंट करो और उस टोटल इन्वेस्टमेंट को करके आपके पास कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो वो आ गई आपकी रिटर्न्स। तो प्रॉफिट अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? जितना रिटर्न आया और जितना इन्वेस्ट हुआ इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा आपका आरओआई कितना है। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्ट किया उस पर रिटर्न कितना है, तो आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगली 16th टर्म क्या होती है? सेल्स फनल। सेल्स फनल का मतलब क्या होता है? पूरा की पूरा प्रोसेस, आप क्या प्रोसेस यूज कर रहे हैं एक क्लाइंट को क्लोज करने के लिए। जैसे कि बात करूं, लीड जनरेशन आता है सेल्स फनल में सबसे टॉप पे। लीड जनरेशन के बाद आता है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बाद आती है पिच, पिच के बाद आता है अवेयरनेस। ये सारी चीजें आती है सेल्स फनल। इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। तो आपको अपना सेल्स फनल डिफाइन करना है कि भाई मेरा सेल्स फनल क्या है और मैं अपने फनल को कैसे और स्ट्रॉन्ग बनाऊं डे टू डे बेसिस पे कि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट मेरे क्लोज हो। सेल्स फनल के बाद अगला जो 17th पॉइंट आता है, 17th टर्म आती है, होती है डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर किसको बोलते हैं? कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के लिए फाइनल डिसीजन लेगा। वो हो सकता है किसी का मम्मी हो, किसी का पापा हो, किसी का बड़ा भाई हो, किसी की बड़ी बहन हो। तो वो डिसीजन मेकर को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है एज अ सेल्स प्रोफेशनल। 18th टर्म आती है रेफरल्स। रेफरल्स मतलब क्या होते हैं? जब भी आप किसी पर्सन को सामान बेच देते हैं और अगर आप उसको बोलते हैं कि भाई देखो आपने तो मेरा सामान यूज कर लिया, अब अगर आपकी नजर में कोई और ऐसा पर्सन है जिसको आपको लगता है कि सामान जिसके लिए यूजफुल हो सकता है, तो आप मुझे उसका रेफरल दे सकते हैं। तो रेफरल मांगना बहुत ज्यादा जरूरी है सेल्स में। आप एक पर्सन के पास गए और अगर एक पर्सन ने आपको एक और रेफरल दे दिया तो भाई आपके पास तो एक और लीड आ गई ना, और वहां से जो रेफरल पे जाके क्लोज करोगे वहां पे क्लोज करना भी इजी रहेगा और आप ज्यादा अच्छे से उस पर्सन के साथ कनेक्शन भी बिल्ड कर सकते हैं। तो रेफरल भी बहुत ज्यादा यूज होता है सेल्स में। 19th टर्म क्या होती है भाई सेल्स की, जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस का मतलब क्या होता है? देखो सेल्स में हर कोई बंदा आपका कस्टमर नहीं होता, बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जिनके लिए आपका प्रोडक्ट और सर्विस बनी होती है। तो उन ऑडियंस को जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, तो हमें पता लग जाता है कि भाई ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, मेरे को इन्हीं को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद अगर 20th टर्म की बात करूं जो कि सेल्स की अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होती है कि भाई सेल्स वर्सेस मार्केटिंग। सेल्स क्या होता है और मार्केटिंग क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस एज अ सेल्स प्रोफेशनल आपको पता होना चाहिए। तो सेल्स का मतलब क्या होता है? सामान को बेचना इज कॉल्ड सेल्स। सामान के बारे में लोगों को अवेयर करना इज कॉल्ड मार्केटिंग। मतलब मैं अगर आपके पास आता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि सर ये लैपटॉप खरीद लो 50,000 का है, तो मैं आपसे सेल्स कर रहा हूं। बट अगर मैं आपसे कहता हूं कि सर देखो इस लैपटॉप के ये फीचर्स हैं, मैं अमेजिंग वीडियोस बनाता हूं लैपटॉप के ऊपर, मैं लैपटॉप को हाईलाइट करता हूं, लैपटॉप के फीचर्स दिखाता हूं, लैपटॉप के बेनिफिट्स दिखाता हूं, बट आपको खरीदने के लिए नहीं बोलता हूं, तो मतलब मैं लैपटॉप की मार्केटिंग कर रहा हूं। अगर मेरी मार्केटिंग स्ट्रांग होगी तो सेल्स तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो भाई सेल्स की 20 बहुत पावरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज की जाने वाले टर्म्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हर उस बंदे के साथ शेयर कर देना यार जो सेल्स की जर्नी को अभी शुरू कर रहा है, जो सेल्स में अभी बिगनर
बिगिनर लेवल पे है, उस बंदे की हेल्प हो जाएगी। सेल्स के ये 20 टर्म्स उसको पता लग जाएंगे तो वो सेल्स की जर्नी को बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ा सकता है। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली सेल्स की बहुत ही पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।